अब हम पढ़ेंगे एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग, मतलब जब एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड होता है तो उन दोनों में कैसा इंटरेक्शन होता है और कैसे एक दूसरे से बाइंड होते हैं, ये अब हम देखेंगे। एंटीजन मोनोमर हैज़ टू आइडेंटिकल एंटीजन कंबाइनिंग साइट्स। जो एंटीजन मोनोमर है उसके पास दो आइडेंटिकल एंटीजन कंबाइनिंग साइट्स है, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं। इस साइट इज फॉर्म्ड बाय वी रीजन्स ऑफ अ लाइट एंड हेवी चेन। जो एक साइट है, हर एक साइट है, वो हर एक साइट क्या करती है, वी रीजन्स फॉर्म करती है। वी रीजन्स किसका, लाइट एंड हेवी चेन का। दिस परमिट्स एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल टू लिंक टू सिमिलर एंटीजीन्स टुगेदर। तो ये वी रीजन क्या करता है, वी रीजन परमिशन देता है एंटीबॉडी को एंटीजन के सिमिलर लिंक को अटैच होने को। कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल एंटीबॉडी एंड एंटीजन यूनाइट्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लैटिस। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है एंटीबॉडी का एंटीजन के साथ, तो इसके तहत लैटिस फॉर्मेशन हो जाता है। इस फिगर में हम देख सकते हैं देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। ईच टाइप ऑफ साइट बाइंड्स टू अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। जो हर एक साइट है एंटीजन की, वो हर एक एंटीबॉडी को बाइंड होती है। दस द लैटिस इज फॉर्म्ड थ्रू कॉम्बिनेशन विद डिफरेंट एंटीबॉडीज। हालांकि ये जो लैटिस है, लैटिस फॉर्म होता है कॉम्बिनेशन में, लेकिन हर एक एंटीजन हर एक एंटीबॉडी के साइड को अटैच होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग। इसमें क्या होता है, एंटीजन के पास दो आइडेंटिकल एंटीजन कंबाइनिंग साइट्स होते हैं और उसको वी रीजन भी बोल सकते हैं। और इस वी रीजन में ये एंटीबॉडी जाके बाइंड होती है और इस बाइंडिंग को बोलते हैं द फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। इस फिगर पे हम देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एंटीजन एंटीबॉडी मेथड में फर्स्ट एग्लूटिनेशन। तो देखते हैं एग्लूटेशन कैसे होता है। इट इज़ द विजिबल सेकेंड स्टेज रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग अ सेलुलर एंटीजन विद एंटीबॉडी। एग्लूटिनेशन एक ऐसी स्टेज है, विजिबल सेकेंड स्टेज है, जहाँ पे जब एंटीजन एंटीबॉडी के साथ मिक्स किया जाता है तो हमें दिख जाता है। When the cells interact with antibody, they clump together and form flocculent masses that became large enough to see. जब कोई भी सेल या कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट किया जाता है, इंटरेक्शन होता है, तब आगे जाके क्या फ्लॉकुलेंट तैयार होते हैं, फ्लॉकुलेंट मासेस तैयार होते हैं और वो मासेस, फ्लॉकुलेंट मासेस हम अपने आंखों से देख सकते हैं। इसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। इट इज़ अ सीरोलॉजिकल मेथड, इजी टू परफॉर्म एंड सिंपल टू इंटरप्ट। जो एग्लूटिनेशन मेथड है, मेथड बहुत सिंपल परफॉर्म कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, एंड एक सीरोलॉजिकल मेथड है। इसके दो टाइप्स आते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक एंड दो माक्रोस्कोपिक। जो माइक्रोस्कोपिक एंड जो माक्रोस्कोपिक जो टाइप्स है, वो पूरे टाइप्स बेस्ड है टोटल बेस्ड ऑन दी परफॉर्म लाइक एक्सपेरिमेंटेशन, टोटल बेस्ड ऑन दी एक्सपेरिमेंटेशन। तो पहली टेस्ट है ट्यूब एग्लूटिनेशन। दिस टेस्ट इज मैक्रोस्कोपिक टेस्ट। तो चलो देखते हैं इस टेस्ट में क्या होता है। इट इज़ परफॉर्म्ड इन टेस्ट ट्यूब। सीरम इज डाइल्यूटेड सीरियली विद सलाइन इन सेवरल स्मॉल टेस्ट ट्यूब्स। जो ट्यूब एग्लूटिनेशन है, ये माइक्रोस्कोपिक टेस्ट है और ये टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म की जाती है। इस टेस्ट में जो सीरम है डाइल्यूट किया जाता है सीरियली विद सलाइन इन सेवरल स्मॉल टेस्ट ट्यूब्स। A constant volume of the suspension of cellular antigen is added to each tube. जो कांस्टेंट वॉल्यूम है सस्पेंशन का, जो एंटीजन का कांस्टेंट वॉल्यूम है, वो हर एक ट्यूब में ऐड किया जाता है। कंट्रोल में सीरम ऐड नहीं किया जाता। हालांकि उसके बाद इंक्यूबेशन किया जाता है और इंक्यूबेशन के बाद एग्लूटिनेशन है या नहीं है ऑब्जर्व किया जाता है। हमको कंट्रोल में एग्लूटिनेशन नहीं दिख जाता। द ट्यूब विद हाई डाइल्यूशन ऑफ सीरम शोइंग एग्लूटिनेशन इज द टाइटर। और जिस ट्यूब में हमें ज़्यादा डाइल्यूशन या फिर एग्लूटिनेशन मिल जाता है, उस ट्यूब को बोलेंगे हम टाइटर। सो दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज ट्यूब एग्लूटिनेशन, वेयर दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन द टेस्ट ट्यूब, एंड इन दिस ट्यूब वी हैव टू फर्स्ट डाइल्यूट सीरम serially with the saline. After dilution, we have to keep constant volume of the suspension of cellular antigen, and we have to add in a test tube. And this test tube we have to incubate. After incubation, we have to observe agglutination, and according to that, we have to record a result. Example है Vidal test. Second, slide agglutination. This test is a microscopic test. Now, a drop of concentrated antiserum is mixed with a drop of heavy suspension of the cells in a saline and is placed on a slide and racked gently for few minutes. हालांकि इस टेस्ट में क्या जाता है, a drop of concentrated antiserum is mixed with a drop of heavy suspension. जो एंटीसीरम का जो ड्रॉप है, उस ड्रॉप को ड्रॉप ऑफ हेवी सस्पेंशन के साथ मिक्स किया जाता है सलाइन में एक छोटे से टेस्ट ट्यूब के ऊपर, और उस मिक्सचर को मिक्स किया जाता है फॉर फ्यू मिनट्स। आफ्टर मिक्सिंग, एग्लूटिनेशन और फ्लक्चुएशन इज ऑब्जर्व्ड विच इंडिकेट्स दैट पॉजिटिव टेस्ट और नेगेटिव टेस्ट। दिस टेस्ट बहुत ही रैपिड है एंड बहुत ही कन्वीनियंट टेस्ट है फॉर द ऑब्जर्विंग एग्लूटिनेशन। अब हम पढ़ेंगे थर्ड टेस्ट, दैट इज कुम्स एंटीग्लोबुलिन टेस्ट। इट इज यूज्ड व्हेन एंटी रेड ब्लड सेल एंटीबॉडीज अटैच टू रेड सेल्स बट डू नॉट एग्लूटिनेट।
ये टेस्ट तब यूज़ की जाती है जब एंटी रेड ब्लड सेल एंटीबॉडीज़ रेड सेल से अटैच तो होते हैं लेकिन वो एग्लूटिनेशन नहीं दिखाते। तो एग्लूटिनेशन, ये जो एग्लूटिनेशन है इंड्यूस किया जाता है with the help of Coombs serum anti-immunoglobulin to human antibodies prepared in goats. This anti-immunoglobulin reacts with the bound antibodies and brings agglutination. ये जो एंटीग्लोबुलिन है जो गोट से प्रिपेयर किया गया वो क्या करता है, एंटीबॉडी से बाउंड एंटीबॉडी से अटैच हो जाता है एंड एग्लूटिनेशन तैयार करता है। ये जो टेस्ट है खास करके एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में यूज़ की जाती है। फोर्थ टेस्ट है पैसिव एग्लूटिनेशन। इट इज फर्दर रिफाइनमेंट ऑफ हीम एग्लूटिनेशन। ये जो टेस्ट है ये फर्दर रिफाइनमेंट है हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट का। रेड cells and inert particles such as polystyrene latex can be coated with the various soluble antigens. इस टेस्ट में क्या किया जाता है, जो रेड सेल्स है एंड इनर पार्टिकल्स है सच एज पॉलिस्टीरीन लैटिक्स कैन बी कोटेड विद द वेरियस सॉल्युबल एंटीजेंस। दीज आर मिक्सड विद द पेशेंट सीरम। कोटेड करने के बाद उसको पेशेंट सीरम से मिक्स किया जाता है एंड एग्लूटिनेशन का इंतजार या फिर ऑब्जर्व किया जाता है। अगर एग्लूटिनेशन आ जाता है तो टेस्ट पॉजिटिव करके दिखाया जाता है, अगर एग्लूटिनेशन नहीं आता तो टेस्ट निगेटिव करके दिखाया जाता है। दिस टेस्ट इज मेनली यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ रिमोटेड आर्थराइटिस। जो रिमोटेड आर्थराइटिस है उसमें डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। द लैटेक्स पार्टिकल्स आर कोटेड विद द इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंड मिक्सड विद द पेशेंट सीरम। रिमोटेड आर्थराइटिस में क्या किया जाता है, रिमोटेड आर्थराइटिस में जो एंटीबॉडी जी है वो कोटेड द लैटेक्स पार्टिकल्स क्या करते हैं, लैटेक्स पार्टिकल्स एंटीबॉडी जी के साथ कोटेड किए जाते हैं और लैटेक पेशेंट सीरम के साथ मिक्स किया जाता है। उसके बाद एग्लूटिनेशन ऑब्जर्व किया जाता है। अगर एग्लूटिनेशन आता है तो टेस्ट पॉजिटिव है, अगर नहीं आता तो टेस्ट निगेटिव है।